जब नाभि पे अवधान ले जाते हैं तो जैसे प्रवचन ओस होगा या कोई भी आपका प्रवचन लगाया और नाभि पे अवधान किया तो प्रवचन की बातें कुछ मतलब सुना ही नहीं देती, मानो क्या बोल रहे कुछ। बस वो आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी और ध्वनि काम करती रहेगी। हाँ। वो ध्वनि आपकी विधि हो जाएगी, वो आवाज़ विधि हो जाएगी। वह ध्वनि आपके भीतर जा कर के क्लिनजिंग का काम करती रहेगी। किसी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो आवाज़ जरूरी है आपको, उसकी मीनिंग से मतलब नहीं रहेगा फिर आपको। नहीं, कहने का मतलब आपका या कोई भी प्रवचन ओस होगा या आपका लगाया हाँ। और अवधान को नाभि पे हाँ। ले गया तो वो ठीक है कि वो ठीक नहीं है एक्चुअली? एक्चुअली जो सही समझ है, सही समझ तो नाभि में ही होती है ना, इसमें तो होती नहीं खोपड़ी में। सेंटर तो हमारा ये है ना, नाभि है ना, खोपड़ी थोड़ी ना है। ये तो फॉल्स सेंटर हमने बना लिया है, हमारी सभ्यता ने इसको बोला कि नहीं सेंटर ये है, विचार यहाँ चलते हैं, ये सब यहाँ है। अरे यहाँ नहीं है, यहाँ है। मेन सेंटर जो है नाभि है ना, जन्म भी यहीं से होता है और एक्चुअल सारे निर्णय वगैरह यहीं से आते हैं। जो गहरे निर्णय हैं वो नाभि से ही आते हैं। तो इसलिए नाभि की क्लींजिंग बहुत जरूरी है। भय भी पूरा जो है नाभि से ही पैदा होता है। एक्चुअली जो ऑपरेट किया जाता है ना, वो नाभि सेंटर ही में मेन वही ऑपरेट करता है। भय, लोभ, ग्रीड एंड फियर वगैरह मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं ना, ये सब नाभि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। घृणा और गुरु जी, जैसे आँख के सामने बंद करके जो पर्दा है उसको देखते रहना और फिर भी अवधान नाभि पे जो सेंसेशन या ऊपर नीचे जहाँ से अंदर से धक्का लगता है, मेरे एक्चुअल में पहले प्रोसेस वही ज़्यादा था कि नाभि को जो नीचे से सांस आते जाते टाइम जो धक्का लगता है उसके ऊपर और पर्दा देखते रहना। तो ये दोनों सांस में करना उचित है कि अनुचित है? नहीं, अनुचित तो नहीं है। ये अपना जो है पर्दा देखते रहने का मतलब षष्ठ चक्र का अवधान भी बना रहे और वहाँ की गतिविधि भी पता चलती रहे। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इससे ज़्यादा अच्छी विधि यह होती है कि आज्ञा चक्र पर चोट मारो धड़कन की, है ना, वो विधि उसकी दी हुई है। उसकी चोट जो है दिल का जो धड़कन है धड़केगा इधर, उसकी चोट पड़ेगी इधर। धड़कन की जो चोट पड़ती है वो चोट यहाँ पड़ेगी, चाहे यहाँ विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, तीनों पर अपना चोट पड़ेगी। एक एक पे ले जाओ और बाद में ऐसा होगा कि एक ही धड़कन तीनों को, इसको चोट मारते, यहाँ से चोट मारते हुए यहाँ जाएगी। सेम एक ही धड़कन तीनों पे चोट मारेगी, वो तीनों सेंटर्स पे एक साथ चोट मारेगी। तो ये जो चोट मारते जाएगी तो तीनों एक्टिवेट होते जाएंगे। कुंडलिनी जागरण आसान है इससे। यह विधि जो है एक्चुअली जो है कुंडलिनी जागरण की विधि है। वहाँ हमने उस समय नहीं खोला था, लेकिन एक्चुअली से जो है ना कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। और तीनों से टकराना जरूरी है, विशुद्धि से भी टकराना जरूरी है, ताकि जो है उसमें एक विवेक बना रहे, सहजता बनी रहे, है ना, और एक सम्यक विवेक के साथ वह घटे, ताकि वो कुंडलिनी जागरण जो है हानिप्रद ना हो। इसलिए विशुद्धि को भी टकराना चाहिए, आज्ञा को भी टकराना चाहिए और सहस्त्रार को भी टकराना चाहिए। देखिए, आप हमारे रेजोनेंस में है तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं भी है का मतलब यह नहीं कि उतनी कम भी, बहुत कम है, ठीक है ना। बहुत सारी क्लींजिंग आपकी हो चुकी है। और कुछ लोग होंगे भी ऐसे जो आ भी जाएंगे और अपना जो है उनकी क्लींजिंग प्रॉपर नहीं है, लेकिन उनके साथ हमारा रेजोनेंस भी प्रॉपर नहीं होगा, और वो जो है इन विधियों को कर भी लेंगे तो उनके कुंडलिनी जागरण होगा भी नहीं, उनसे होगा भी नहीं। तो ये तीन चक्रों को, ये चोट वाला जो होगा ना, तो इससे कुंडलिनी जागरण की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है।